सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पांश पूज भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादबाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में तत्व की निरूपणा करते हुए समझा रहे हैं कि है जीव, जगत में कोई नमस्करणीय है तो एकमात्र है परम ज्योति है जिसको नमस्कार करते हैं। उस परम ज्योति को नमस्कार जब किया जाता है तो परम ज्योति के नमस्कार में अरहंत को भी नमस्कार है, सिद्ध को भी नमस्कार है, आचार्य को भी नमस्कार है, उपाध्याय और सर्व साधु को भी नमस्कार कर दिया है। परम ज्योति मतलब केवल ज्ञान, परम ज्योति मतलब केवल ज्ञान। अरहंत भगवान जो हैं उनके पास तो साक्षात केवल ज्ञान है। सिद्ध भगवान जो हैं उनके पास तो साक्षात केवल ज्ञान है। तो परम ज्योति को नमस्कार करने से अरहंत सिद्ध को तो नमस्कार हो गया, यह तो समझ में आता है। लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु के पास तो कोई ज्योति नहीं है। आचार्य उपाध्याय साधु के पास कोई ज्योति नहीं है, तो फिर उनको कैसे नमस्कार किया? बताओ। अरहंत को नमस्कार किया हो, ग्रंथ में भी लिखा मिल जाएगा कि अरहंत को नमस्कार हो, केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार हो। मनसुख भाई, केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार हो, लेकिन केवल ज्ञान ज्योति से आचार्य को नमस्कार कैसे होता है? आचार्य उपाध्याय साधु जो है उनको भावी निगमन से नमस्कार किया, भावी निगमन से नमस्कार किया। किसी को जो भी हमारा लोक में व्यवहार होता है किसी ना किसी नए को लेकर के होता है, और नए को ना समझने से विवाद हो जाता है। अजित भाई, नए को ना समझने से विवाद हो जाता है, जबकि हमने अरहंत को नमस्कार करने से भी आचार्य का नमस्कार होता है, और आचार्य को नमस्कार करने से भी अरहंत को नमस्कार होता है। सुदीप भाई, आचार्य को नमस्कार करने से भी अरहंत को नमस्कार होता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान पर्याय आचार्य है, लेकिन भविष्य की पर्याय तो अरहंत है। अभी माताओं, तुम लोग जब मंदिर में पूजन करते हो तो रावण को भी अर्घ्य चढ़ाते,
कृष्ण को भी अर्घ्य चढ़ाते, समझ रहे ना। और कोई लोक में चढ़ा रहा हो सो तुम उसको मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। हाँ अजित भाई, लोक में कोई चढ़ा रहा हो सो तुम उसको मिथ्या दृष्टि बोलते, और तुम्हारे मंदिर में तुम स्वयं उनको अर्घ्य चढ़ाते हो। तो मात्र इतना सा अंतर है कि नए की विवक्षा से अंतर है। उसने वर्तमान निगम नए से चढ़ा दिया है और तुमने भावी निगम नए से चढ़ा दिया है। मात्र दृष्टि बदलती है, वस्तु नहीं बदलती, वस्तु नहीं बदलती। वस्तु तो कभी बदलती ही नहीं है निर्मल भाई, वस्तु तो कभी बदलती नहीं है। जब भी बदलती है तो दृष्टि ही बदलती है। यदि वस्तु बदल जाए तो जैन धर्म का नाश हो जाए, वस्तु बदल जाए तो जैन धर्म का नाश हो जाए। नेगम नेवम सतो विनाशो अस्तो उत्पादो, सत का कभी विनाश नहीं होता और असत का कभी उत्पाद नहीं होता। जो असत है उसका कभी उत्पाद नहीं होगा। लेकिन कुंद कुंद स्वामी पंचास्तिकाय में कहते हैं कि हे भव्यात्मन, असत का उत्पाद होता है और सत का विनाश होता है। असत का उत्पाद होता है और सत का विनाश होता है। सुदीप भाई, असत का उत्पाद होता है, ऐसा हम नहीं बोल रहे। कुंद कुंद स्वामी पंचास्तिकाय में बोलते हैं तो जहाँ असत का उत्पाद बोला वहाँ पर पर्याय दृष्टि है, और जहाँ बोला कि असत का उत्पाद नहीं होता वहाँ द्रव्य दृष्टि है। अब अजित भाई होंगे सो डंडा लेकर के आ जाएंगे। बोले क्यों? बोले इसमें तो लिखा ना, तुम तो बोले कि असत का उत्पाद नहीं होता और पंचास्तिकाय में लिखा है कि असत का उत्पाद होता है। अजित भाई, तो मात्र वहाँ वस्तु नहीं बदली, उसी वस्तु का कथन कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में किया है और उसी वस्तु का कथन प्रवचन सार में किया है। लेकिन मात्र दृष्टि बदल के कथन किया है, वस्तु बदल के कथन नहीं किया है। वस्तु जो होती है वह त्रिकालिक होती है और दृष्टि जो होती है वह तात्कालिक होती है। कितनी बड़ी बात है निर्मल भाई। किसको बदलना है? किसको बदलना है? हैं? सुदीप को बदलना है? हैं? सुदीप को बदलना है कि किरीट भाई को बदलना है? किसको बदलना है बोलो? ना किरीट बदलेगा ना सुदीप बदलेगा, हमें दृष्टि बदलनी पड़ेगी, दोनों बदल जाएंगे। वस्तु कभी बदल नहीं सकती है। ऐसी जिसकी दृष्टि बदल जाती है, जिसकी दृष्टि बदल जाती है उसको वस्तु बदली हुई नजर आती है। इसलिए अपन को मात्र दृष्टि बदलने का ही पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसी का व्याख्यान चल रहा है। इसमें आचार्य भगवान ने क्या बोला कि केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले समस्त पदार्थ उसी ज्ञान की पर्याय हैं। अब देखो विस्तार कर दें अजित भाई, विस्तार कर दें। केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले पदार्थ, केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले पदार्थ उसी द्रव्य की पर्याय हैं। उस द्रव्य ने कुछ भी नहीं किया, वह द्रव्य वहाँ पर गया नहीं। ज्ञेय जो होता है वह ज्ञान में जाता नहीं। माता समझना, ज्ञेय ज्ञान में जाता नहीं, ज्ञान ज्ञेय में आता नहीं, फिर भी ज्ञान में ज्ञेय झलकता है। भानु प्रताप जी, ज्ञेय ज्ञान में जाता नहीं, ज्ञान ज्ञेय में आता नहीं, फिर भी ज्ञान में ज्ञेय झलकता है। आया समझ में? नहीं आया? उदाहरण के साथ सुनो जी। कैमरा दिख रहा है तुम्हें सामने? कैमरा में कौन दिख रहा है? शुद्ध सागर जी आपको कैमरे में दिख रहे हैं कि माई मंच पे दिख रहे हैं? तो शुद्ध सागर कितने हैं? एक हैं कि दो हैं? तो दो जगह कैसे दिख रहे हैं?
दो जगह कैसे देख सकते? जब एक वस्तु है तो दो जगह कैसे? एक जगह दिखेगी ना। यदि शुद्ध सागर उस कैमरे में चले गए होते तो मंच पे शुद्ध सागर का अभाव हो गया होता, और यदि कैमरा मेरे में आ गया होता तो कैमरे का अभाव हो गया होता, लेकिन अभाव नहीं हुआ। दोनों अपने अपने में है, दोनों अपने अपने में हैं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं कैमरे में किंचित मात्र गया नहीं। जो कैमरे में तुम्हें दिख रहा है, सुनो, कल जो तुम लोग बोल रहे थे ना, उसका भी एक खुलासा कर दें कि उसमें पर्याय आ गई। मनसुख लाल जी, कैमरे में क्या मेरी पर्याय आ गई? यदि कैमरे में मेरी पर्याय आ जाती तो द्रव्य का ही अभाव हो जाता, क्योंकि पज्य विजुतम दब्बम दब्ब विजुत्या पज्या नथी दोनम आनंद भूदा भावम समड़ा परुवेंती। द्रव्य से रहित पर्याय और पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता, ऐसा किसने कहा है? भावम समड़ा परुवेंती, ऐसा श्रमणों ने कहा है। किसने कहा है? श्रमणों ने ऐसा कहा है। तो यदि यहाँ से पर्याय निकल करके उसमें चली जाए तो मेरी पर्याय का अभाव हो जाएगा, और मेरी पर्याय का जब अभाव हो जाएगा तो पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता, तो द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए मेरी पर्याय भी उसमें किंचित मात्र भी नहीं गई। हितेश भाई मुंगानिया, सुनना ध्यान लगा के, समझ में नहीं आए तो बता देना, ठीक है ना। मेरी पर्याय भी उस कैमरे में किंचित मात्र नहीं गई। उसमें जो तुम्हें दिख रहा है वह उसकी ही स्वच्छता है, उसके ही परमाणुओं का बिंब है, उसके ही परमाणुओं का आकार है। मेरा तो उसमें कुछ भी गया नहीं है, और उसको बोलते हैं उसकी स्वच्छता। हितेश भाई, तुम दर्पण में गए थे कि नहीं गए थे? दर्पण में गए थे? दर्पण में नहीं गए थे? तो दर्पण में गए बिना तुमने अपना चेहरा कैसे ठीक किया? बोला ना, दर्पण में गए बिना तुमने अपना चेहरा कैसे ठीक किया? सुनो, सत्य है, सुनो। दर्पण का स्वभाव है तुम्हें दिखाना, और तुम्हारा स्वभाव है दर्पण देखना। और तुम्हारा स्वभाव जो दर्पण में शुभ देखना है, वह जब तक अभाव नहीं होगा, जब तक तुम्हारा स्वभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वभाव विभाव को ही हमने स्वभाव मान लिया ना। दर्पण के पास जाना क्या है? स्वभाव है कि विभाव है? दर्पण के पास जाना, माता हो, देखो देखो, बुरा नहीं मानना। यदि माताएं दर्पण के पास नहीं जाएं, उनसे बोल दो कि रोटी नहीं खाओ रोटी नहीं खाओ, तो रोटी नहीं दोगे तो चल जाएगा, लेकिन दर्पण नहीं होगा तो नहीं चलेगा। माता, दर्पण के बिना नहीं चलेगा। उस दर्पण के हम इतने आदी हो गए, दर्पण की इतनी लत लग गई कि दर्पण के बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। यही तो हमारी भूल है, यही तो हमारा विभाव है, यही तो हमारा आवृत है। दर्पण के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, यही तो हमारा आवृत है, और यही हमारा आतप है। कितनी बड़ी बात बोल दी। मुँह क्या नाम है, बदामी लाल जी। दर्पण के बिना काम नहीं चल रहा, यही आवृत है और यही आतप है। और दर्पण के बिना काम चल जाए तो यही हमारा व्रत हो जाएगा और यही हमारा तप हो जाएगा। इच्छा निरोधा तपा, इच्छा निरोधा तपा। और जो व्रती होता है वह व्रती किसी के अधीन नहीं होता है। व्रती मतलब अधीनता उसने छोड़ दी, व्रती मतलब अधीनता छोड़ दी। वह उसके आदि नहीं रहा कि यह वस्तु नहीं मिलेगी तो मेरा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। व्रती मतलब उसने उसकी अधीनता छोड़ दी है।
और तुम जितने जितने वस्तु के अधीन हो उतने उतने आवृत्ति हो, और जितनी जितनी अधीनता छोड़ चुके हो उतने उतने वृत्ति हो चुके हो। ऐसी परिभाषा माताओं तुम्हें कहीं देखने नहीं मिलेगी। ऐसी परिभाषा कहीं तुम लिखी ढूंढोगे तो लिखी नहीं मिलेगी, और ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होगा जिसमें ये परिभाषा लिखी नहीं होगी। ठीक है ना? ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होगा जिसमें ये परिभाषा लिखी नहीं होगी, और तुम ढूंढोगे तुम ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होगा जिसमें तुम्हें यह परिभाषा मिल जाए, लेकिन उसमें से निकालना पड़ता है। दूध में घी दिखता क्या? दूध में घी दिखता क्या हितेश भाई? दूध में घी दिखता क्या? नहीं दिखता। तो दूध में घी होता कि नहीं होता है? दूध में घी होता कि नहीं होता? दूध में तो घी होता है, लेकिन देखने जाओगे जो दूध में घी दिखता नहीं है, उसको निकालने की प्रोसेस होती है, निकालने की प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से निकालोगे तो घी मिल जाएगा, और ऐसे देखने जाओगे तो घी नहीं मिलेगा। इसलिए आगम में जो लिखा हुआ है उसको मथानी से मथना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मथानी से, भेद विज्ञान रूपी मथानी डाल करके उसको मथोगे। कैसे मथते हैं सुदीप भाई? है समझ रहे ना? तो ऐसी भेद विज्ञान की मथानी अपने मस्तिष्क में लगाओ, और रात में जब तुम लोग पूजन करते ना, क्या बोलते हो? अर्ध निशा का में बनचारी चरते हैं, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। सुनो माताओं, अब हम लोग क्या सोचते हैं कि दिन भर दुकान भी चलाते रहें, और शाम को आकर के आधे घंटे में स्वाध्याय में बैठेंगे और जाकर के फिर सो जाएंगे, और सोने के बाद बोले हमें जिनवाणी समझ में आ जाए, हमें जिनवाणी समझ में आ जाए। कैसे समझ में आ जाए? अभी रात्रि में बैठ करके जब एकांत हो जाए अजित भाई, चारों तरफ जब यह घड़ी चल रही ना, घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? नहीं दे रही ना? जब अभी तुम्हें जगत की घड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, इतना शोर शराबा है, तो अपने अंतर आत्मा की आवाज़ कैसे सुनाई देगी? शोर में भीड़ में सुदीप भाई, जब तुम्हें अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती है तो अंतर आत्मा की आवाज़ कैसे सुनाई देगी? अंतर आत्मा की आवाज़ यदि सुनना है तो रात्रि में हो जब अर्ध निशा का सन्नाटा, जब अर्ध निशा का सन्नाटा, क्या करना फिर माताओं? खर्राटे लेकर सोना है? खर्राटे लेकर सोना है? नहीं। जब अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों, तब उठ करके जो जिनवाणी पड़ी है उसको भेद विज्ञान की मथानी से मथोगे तो फिर वहाँ पर मक्खन निकलेगा। मनसुख लाल जी, सत्य है कि नहीं है? जो तुमने पढ़ के रखा है उसको जो तुम अर्ध निशा में मथोगे तो उसमें मक्खन निकलेगा, और मक्खन निकलेगा और वह घी निकलेगा, और उस घी से तुम बहुत सारा आइटम बना सकते हो और उसको रख भी सकते हो। लेकिन दूध को रखे रहोगे तो वह फट जाएगा। दूध को रखोगे तो फट जाएगा। सुनो वीरेंद्र भाई, तुम अभी मथानी लगाओ। क्या करो? मथानी लगाओ। मथानी लगाओगे तो बहुत कुछ निकलेगा। सुनो, अरहंत सिद्ध भगवान को भी नमस्कार हो जाता है जब हम केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भावी निगमन से अपनी चर्चा चल रही है किसकी? कि केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले समस्त पदार्थ उसी ज्ञान की पर्याय हैं। किस ज्ञान की पर्याय हैं? केवल ज्ञान की ही पर्याय हैं। जैसे इस कैमरे में जो दिख रहा है वह कैमरे की ही स्वच्छता की पर्याय है। मेरा तो उसमें किंचित मात्र भी कुछ
गया नहीं है। ऐसे केवल ज्ञान में तीनों लोकों के पदार्थ दिखते हैं, और तीनों लोकों के पदार्थ क्या उसमें चले जाते हैं? क्या उसमें चले जाते हैं? यदि उसमें चले जाते तो जगत में कुछ भी देखना नहीं चाहिए था। अजित भाई तो फिर राजा हो जाते। बोले क्यों? बोले हम तो इनका मकान अच्छा है ना, इनका मकान देखेंगे वह हमारे पास आ जाएगा। समझ रहे ना? जे मकान देख लिया वह हमारे पास आ जाएगा, दूसरा देख लिया हमारे पास आ जाएगा। और फिर अजित भाई तो रात दिन नहीं सोते, क्या करते? देखते ही रहते। समझ रहे ना? और पूरा घाटोल देख करके इस पूरे घाटोल में क्या हो जाती? शून्यशान हो जाती, और अजित भाई के पास पूरा घाटोल चला जाता। लेकिन माताओं ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो वस्तु का स्वभाव नहीं है। गे ज्ञान में जाता नहीं, ज्ञान गे में जाता नहीं, फिर भी ज्ञान में गे झलकता है। यह बात है, ठीक है ना? गे ज्ञान में जाता नहीं, ज्ञान गे में जाता नहीं, फिर भी ज्ञान में गे झलकता है। अब आचार्य भगवान क्या कहेंगे कि गे का स्वभाव है झलकना, और ज्ञान का स्वभाव है झलकाना। गे अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है ज्ञान के लिए, गे अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है ज्ञान के लिए। सुनो मार साहब, समझ में आ रहा है? गे बता रहे थे। गे अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है ज्ञान के लिए। गे मतलब जो ज्ञान में झलकता है वह सब गे है। जो ज्ञान में झलकता है वह सब गे है। माताओं, तुम दिन सुबह से लेकर रात तक जो भी देखते हो उस सब को बोलते हैं गे। आया समझ में? जिसको भी तुम देखते हो वह सब उसी को बोलते हैं गे। गे मतलब ज्ञान में जो जानने में आए सो वह गे, जो जाने सो ज्ञान, और जिसको जाने सो गे। इतनी सी बात है। अब तो आ रहा ना समझ में? बदामी लाल जी सुनो, इसलिए जितना हमारे पास ज्ञान होगा उतना हम जानेंगे। यह ज्ञान का दुर्भाग्य नहीं है कि हम नहीं जान पा रहे, यह हमारे आवरण का दुर्भाग्य है, यह हमारे कर्म का दुर्भाग्य है। अजित भाई, आईना देखा तुमने कभी? आईना देखा कभी? कितने प्रकार के आईने देखे? अब हम भूल रहे हैं। हमने 5वीं 6वीं में पढ़ा था, एक उत्तर तलवर्ती, दक्षिण तलवर्ती आईने होते ना माता, एक उत्तर तलवर्ती, एक दक्षिण तलवर्ती। और तुम जो मनसुख लाल जी चश्मे चेहरे पर लगाए हो, ये भी आईना है, ये भी आईना है। तो आईने की भी बहुत सारी क्वालिटियाँ होती हैं। जैसी क्वालिटी का आईना होगा वैसा उसमें बिंब दिखेगा, और जैसी क्वालिटी का आईना होगा उतना उसमें बिंब दिखेगा। एक बिंब ऐसे, एक दर्पण ऐसा होता है जो तुम्हारे घर में होता है, एक तुम्हारे घर में होता है। उसके तुम जितने नज़दीक जाते जाओगे उतना स्पष्ट दिखता जाएगा। और एक आईना माताओं ऐसा होता है कि जितने दूर चले जाओगे उतना स्पष्ट दिखता है। एक आईना ट्रक पर लगा होता है, और एक आईना तुम्हारे घर में लगा होता है। एक आईने का स्वभाव है पास की चीज़ को स्पष्ट दिखाना, और एक का स्वभाव है दूर की चीज़ को स्पष्ट दिखाना। अजित भाई, तुम्हारे पास गाड़ी है कि नहीं है? गाड़ी है ना, उस गाड़ी का आईना फूट जाए सो घर का आईना लगा देना अच्छा बड़ा सा है। घर में नहीं है तो इन सुदीप भाई दे देंगे एक, ठीक है ना? सुदीप भाई, इनकी गाड़ी का जब आईना फूट जाए सो तुम अपने घर का आईना इनको दे देना गाड़ी में लगाने के लिए। अच्छा बड़ा सा लगाएंगे ना, ज़्यादा दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों?
क्योंकि उसका स्वभाव भिन्न है और उसका स्वभाव भिन्न है। जब जड़ आईने का स्वभाव भिन्न है तो उस केवल ज्ञान का स्वभाव भिन्न भिन्न क्यों नहीं होगा? ज्ञान का स्वभाव भिन्न भिन्न क्यों नहीं होगा? अजित भाई देखते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और मनसुख भाई देखते हैं कि दो व्यक्ति खड़े। सुनो, अजित भाई जी क्या है? पेन है। कैसे कलर का पेन है? कैसे कलर है? सिल्वर और ग्रीन, दो कलर, ठीक है ना? हाँ, वो तेजपाल जी इसमें कितने कलर हैं? 3 कलर हैं। कौन कौन से? हाँ देखो, सुनो, अजित भाई ने 2 कलर देखे और तेजपाल जी ने 3 कलर देखे। अब आखिर इसमें हैं कितने कलर? समझ रहे ना? आखिर इसमें कलर हैं कितने? जितनी तुम्हारी ज्ञान की दृष्टि थी उतने तुमने उसको देख लिए, लेकिन ना इसमें पेन का दोष है ना ज्ञान का दोष है। तुम्हारा जितना क्षयोपशम था उतना तुमने जान लिया है। अब दोनों जनी लड़ने लगे, समझ रहे ना? अजित भाई लड़ने लगे, बोले हमने 2 देखे, 2 ही कलर हैं, और तेजपाल बोलेंगे नहीं 3 कलर हैं। अब जी भानु भाई 4 देख लें, समझ रहे ना? भानु भाई 4 देख लें तो इसमें ना किसी का भी दोष नहीं है। जितने जिसके ज्ञान का क्षयोपशम था उसने उतना जाना है। ज्ञान का भी दोष नहीं है। ज्ञान का काम तो मात्र जानना है। ज्ञान का काम तो मात्र जानना है। जितना जितना क्षयोपशम होगा श्रीश भाई उतना उतना तुम जानोगे, और जितना जितना आवरण होगा उतना उतना नहीं जानोगे। लेकिन एक बार अपने स्वभाव को जान लो, एक बार अपने स्वभाव को जान लो। हमारा स्वभाव मात्र इस पेन को जानना नहीं है माताओं, मेरा स्वभाव तो तीनों लोगों को जानना है। मेरा स्वभाव तो तीनों लोगों को जानना है। अजित भाई, भूल कहाँ हो रही? भूल मात्र यहीं हो रही, भूल मात्र यहीं चल रही है, और कहीं भूल नहीं चल रही। भूल मात्र यहीं चल रही है कि हमने पेन को जाना और पेन को जान करके संतुष्ट हो गए। पेन को हमने जाना, पेन को जान करके संतुष्ट हो गए, और जे बैठे ना दादाजी चश्मा लगा करके, अब इनने पेन को नहीं जाना और जे रुद्ध हो गए और डॉक्टर के पास गए सो चश्मा लगवा के आ गए। क्यों? बोले डॉक्टर साहब हम पेन को नहीं जान पा रहे, हमें ऐसा चश्मा लगा दो कि हमें पेन दिख जाए। सो चश्मा लगा करके आ गए और चश्मा लगा करके फिर संतुष्ट हो गए। अजित भाई संतुष्ट हो गए। क्यों? और अब तुम्हें कोई दूसरा व्यक्ति दिखेगा जो 2 किलोमीटर दूर की भी जानता है, 2 किलोमीटर की जानता है। अब उसके सामने तुम जाओगे सो फिर तुम उदास हो जाओगे। बोले हम वहाँ की नहीं देख पा रहे मनसुख भाई, हम वहाँ की नहीं देख पा रहे। और जब तुम जीव कांड जी उठा करके देखोगे तो उसमें आचार्य भगवान नेमीचंद स्वामी क्या बोलेंगे कि चक्रवर्ती जो है वह 47,263 सही 1/19 योजन का जानता है। कितना? दृष्टि से, आँखों से 47,263 सही 1/19 योजन का चक्रवर्ती देखता है। जैसे तुम अजित भाई हमें देख रहे ना, ऐसे वह उसको देखता है। और कैसे कैसे कितना बड़ा होता श्रीश भाई? 47,263 एक योजन में 6,000 किलोमीटर, ठीक है ना? एक योजन में 6,000 किलोमीटर, और वह देखता है कितना? 47,263 सही 1/19।
सुनो अजित भाई, अजित भाई, अब जब तुम उस चक्रवर्ती के सामने जाओगे तो फिर तुम उदास हो जाओगे कि बोले हमें तो यहीं का नहीं दिख रहा, हमें तो दीवार के उस साइड का नहीं दिख रहा। और यह उदासीनता बार बार क्यों आ रही? यह उदासीनता मनसुख लाल जी, यह उदासीनता बार बार क्यों आई? क्योंकि हमने स्वभाव को नहीं जाना, क्योंकि हमने स्वभाव को नहीं जाना। और स्वभाव को न जान करके और हम विभाव में मस्त हो गए हैं, इसलिए हमें उदासीनता आ रही। इसलिए एक बार स्वभाव को जान लो, एक बार स्वभाव को जान लो कि मेरा स्वभाव, केवल ज्ञान ज्योति की बात चल रही ना, केवल ज्ञान ज्योति की बात चल रही ना। समम समस्तई रनंत पर्यायी, यह अरहंत भगवान का स्वभाव नहीं है, सिद्ध भगवान का स्वभाव नहीं है, यह मेरा स्वभाव है। किसका स्वभाव है? मेरा स्वभाव है। क्या है मेरा स्वभाव? समम समस्तई अनंत पर्यायी, अनंत पर्यायों की, अनंत पर्यायों को देखना, अनंत पर्यायों, अनंत द्रव्य की अनंत पर्यायों को जानना, यह मेरा स्वभाव है। और सरल करें, और सरल करें, और सरल करें हितेश भाई, देखो और सरल करते हैं, और सरल करते हैं। एक व्यक्ति, सुदीप भाई, एक व्यक्ति जोहरी, उसके पास सोने चांदी जवाहरात का काम था और करोड़पति अरबपति व्यक्ति था। और वह अपनी जवानी में बीमार हो गया। बेचारे का एक ही पुत्र छोटा सा था, एकमात्र पुत्र छोटा सा था और वह बीमार हो गया। और डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तुम्हारे बचने का कोई भी उपाय नहीं है। अब वह क्या करे? बेटा छोटा सा, कौन उसको संभालेगा? अब माता को दे देंगे जब संपत्ति, अजित भाई, माता को संपत्ति दे देंगे तो बोले महिलाओं की बुद्धि छोटी होती है, समझ रहे ना, महिलाओं की बुद्धि छोटी होती है। इतनी करोड़ों की संपत्ति यदि उनको दे देंगे तो वह सारी मिटा डालेंगे और हमारा बेटा दर दर की भीख मांगेगा। सो उसने एक उपाय किया कि वह सारी संपत्ति एक एक गड्ढे में ले जा कर के दबा दी और अपना एक जो प्रिय मित्र था उसको बता दी कि हे मित्र, मैं अपनी संपत्ति यहाँ पर रखता हूँ, तुम किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, यहाँ तक कि मेरे बेटे की माँ को भी नहीं बताना। निर्भय भाई, बेटे की माँ को भी नहीं बताना कि तुम्हारे बेटे के पिताजी संपत्ति रख गए हैं। जब मेरा बेटा बालक हो जाए, 21 साल का हो जाए, वह सब कुछ समझने लगे तो उस समय तुम उसको बता देना कि इतनी इतनी संपत्ति तुम्हारे पिताजी यहाँ रख गए थे, सो तुम इसको निकाल लो। अब वह बेटा, पिताजी स्वर्ग चले गए, शिरीष भाई, पिताजी स्वर्ग चले गए। अब बेटा छोटा सा, माता के हाथ में कुछ नहीं। अब वह माता यहाँ वहाँ बर्तन मांज करके, काम करके, और उसने उस बेटे का पालन पोषण किया और वह बेटा पल करके बड़ा हो गया। और बड़ा होने के बाद वह भी हाथ ठेला चलाता। क्या चलाता? हाथ ठेला चलाता। हाथ ठेला पर रख करके सब्जी बेचता है। और उसने अपने अंदर में उस दरिद्रता को घोल लिया कि मैं तो दरिद्री हूँ। मैं क्या हूँ? मैं दरिद्री हूँ, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। जब एक दिन उसका वह मित्र वहाँ आया और उसने देखा कि इनका बेटा बड़ा हो चुका है, इनका बेटा बड़ा हो चुका है और बड़े होने के साथ यह समझदार भी हो गया है, कुछ कमाने भी लगा है। अब उसने बेटे से धीरे से जाकर बोला कि हे बेटे, मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ और तुम्हारे पिताजी और मैं अच्छे मित्र थे और तुम जो है करोड़पति सेठ हो, तुम भिखारी नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो। तो उस बेटे ने क्या बोला कि अंकल जी, क्यों तुम मजाक करते हो? अंकल जी,
तुम क्यों हमसे मजाक करते हो? आज सुबह सुबह हमारी तो बोनी नहीं हुई और तुम मजाक करने के लिए आ गए। श्रीश भाई, तुम मजाक करने के आ गए कि करोड़पति हो, आज यदि हमारी बिक्री ना हो तो कल तो हम खा नहीं पाएंगे और तुम बोलते हो करोड़पति हो। बोले बेटे नहीं नहीं, तुम करोड़पति हो और तुम्हारे पास अभी भी करोड़ों की संपत्ति है, और चलो मैं तुम्हें संपत्ति दिखाता हूँ। उस बेटे को, अजित भाई, उस बेटे को किंचित मात्र भी विश्वास नहीं हुआ। कैसे होगा, कैसे होगा, जब उसने अपनी संपत्ति आज तक कभी जानी ही नहीं थी, देखी नहीं थी, उसकी ओर दृष्टि ही नहीं गई थी, तो वह संतुष्ट कैसे हो? लेकिन उसने उसी के घर में ले जा कर के और एक गैंती ले गया और वहाँ पर खोदना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही खोदना प्रारंभ किया, वहाँ पर हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात निकलने लगे। और जब वहाँ पर निकलने लगे, अब वह व्यक्ति, वह बेटा संतुष्ट हो गया कि मैं करोड़पति हूँ। भानुलाल जी, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। अब वह संतुष्ट हुआ है जब उसने उसके स्वभाव को जान लिया। ऐसे अजित भाई, तुम भी करोड़पति हो। अरबपति हो, सुनो, तुम भी करोड़पति हो, और करोड़पति तुम बाद में हो, तुम भी भगवान आत्मा हो। सुदीप भाई, तुम भगवान हो, हैं? तुम भगवान हो। श्रीश भाई, तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। तुम्हारे पास भी केवल ज्ञान है, तुम्हारे पास भी इतनी सी मात्र शक्ति नहीं है। अभी मात्र हम क्या कर रहे हैं? हाथ ठेला चला रहे। क्या कर रहे? हाथ ठेला चला करके, हाथ ठेला चला करके, और उस हाथ ठेला में संतुष्ट हैं। यदि हमने चश्मा लगा लिया, चश्मा लगा करके यदि वो स्टेज भी दिख जाए तो संतुष्ट हो गए, बोले हमें दिखने लगा। हमें मनसुख लाल जी, हमें दिखने लगा। देखो कहाँ का दिखने लगा? बोले उतने दूर का भी हमें दिख रहा है। संतुष्ट हो गए। और यह जो संतुष्टता है ना, यही वृद्धि का, रुकाव का कारण है। अब तुम वृद्धि नहीं कर पाओगे, संतुष्ट हो गए, लेकिन एक बार संतुष्ट नहीं होना है, संतुष्ट नहीं होना। श्रीश भाई, तुमने होंडा की, हीरो की एजेंसी खोल ली, तुम संतुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए। लेकिन व्यापार में संतुष्ट हो जाओ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन अजीव के व्यापार में संतुष्ट हो जाना अच्छी बात है, लेकिन जीव के व्यापार में संतुष्ट हो जाना अच्छी बात नहीं है। माताओं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा समझ में? जीव के व्यापार में संतुष्ट हो जाना अच्छी बात नहीं है, और अजीव के व्यापार में संतुष्ट नहीं होना अच्छी बात नहीं है। अजीव का व्यापार, अजीव का व्यापार अजीव को ही दिलाएगा, और जीव का व्यापार जीव को ही दिलाएगा। और अजीव का व्यापार तुम जितना बढ़ाते जाओगे अचित भाई, अरबपति भी हो गए तब भी संतुष्ट नहीं हुए। बस यद जीवस्य उपकाराय तद्देहस्य उपकारकम, यद देहस्य उपकाराय तज्जीवस्य उपकारकम। जो देह का उपकार है, जो देह का उपकार है माताओं, वह जीव का उपकार है, और जो जीव का उपकार है वह देह का उपकार है। समझ रहे ना, समझ रहे ना? सुनो, इसलिए मात्र एक बार क्या करना है? ऐसा स्वीकार कर लो, ऐसा स्वीकार कर लो। इतने में मात्र हाथ ठेला मत चलाते रहो, हाथ ठेला मत चलाते रहो। हाथ ठेला चला करके संतुष्ट मत हो जाओ। एक बार ऐसा निश्चय करो कि मैं भी भगवान आत्मा हूँ।
मैं भी भगवान आत्मा हूँ, मेरे पास भी तीनों लोकों को देखने की शक्ति है। मेरे पास भी तीनों लोकों को देखने की शक्ति है, तीनों लोकों को जानने की शक्ति है। मैं भी उस शक्ति का मालिक हूँ। एक बार अपने स्वरूप को समझो, तो एक बार अपने स्वरूप को समझो और स्वीकार तो करो। जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक संतुष्ट रहोगे, और जब स्वीकार कर लोगे तो असंतुष्ट हो जाओगे, और जब असंतुष्ट हो जाओगे तब आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। नहीं, संतुष्ट नहीं होना है। किसके लिए? जीव के व्यापार है, अजीव के लिए नहीं। जीव के व्यापार में। भानुलाल जी सुनो, अब तुम्हारा हमें पूरा नाम नहीं पता। भानु, अच्छा भानु भाई, ठीक है ना? अब तो अच्छा है ना? भानु प्रताप, ठीक है। भानु भाई सुनो, भानु भाई देखो, वही पर्याय की तो महिमा चल रही है, वही पर्याय की महिमा चल रही है, और उसी पर्याय की महिमा तो हम मिटाने के लिए आए हैं। उस पर्याय की महिमा चली जाए, पर्याय की महिमा चली जाए तो द्रव्य की महिमा आ जाए। पर्याय की महिमा नहीं जा पा रही, सो द्रव्य की महिमा नहीं आ पा रही। इतनी सी तो बात है। अजित भाई नींद तो नहीं आ रही? नहीं आ रहे? अच्छा, नहीं। सुनो, पर्याय की महिमा नहीं जा पा रही, इसीलिए द्रव्य की महिमा नहीं आ पा रही। भानुलाल जी, तुम्हें कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो बोला जाता है वह पर्याय के लिए बोला जाता है। तुम तो यह बोलो ना कि जो बोलना हो तुम बोलने के लिए स्वतंत्र हो। मैं तो भगवान हूँ, मैं भानु नहीं हूँ, मैं भानु नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ। तुम्हें जो बोलना हो सो तुम बोलते रहो। मैं सर्वज्ञ स्वभावी, केवल ज्ञान स्वभावी, केवल दर्शन स्वभावी, अनंत वीर स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। यदि ऐसा तुम स्वीकार कर लोगे, ऐसा स्वीकार कर लोगे, तो श्रीश भाई जैसे तुम स्वीकार कर लो कि अभी हमारी हीरो की एजेंसी है, इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी मुझे और कुछ कमाना है, तो तुम चैन से बैठोगे क्या? समझ रहे ना? जब स्वीकार कर लिया ना कि इतने में हमारा खर्चा नहीं चल रहा, कुछ और कमाना है, सो व्यक्ति चैन से नहीं बैठता। बोले व्यक्ति से बोलो प्रवचन सुनने आ जाओ, बोले महाराज जी दुकान कौन चलाएगा? समझ रहे ना? दुकान कौन चलाएगा? प्रवचन सुनने आएंगे सो दुकान खाली रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम व्यापार से संतुष्ट नहीं हुए ना। व्यापार से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए सुबह 6 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे तक तुम व्यापार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि संतुष्टि नहीं आई, और तुम जीव के व्यापार से संतुष्ट हो गए। हमने पूजन कर ली, हो गया धर्म। अजित भाई, पूजन कर ली, अभिषेक कर लिया, थोड़ा सा हो गया तो और सुन लिया, हो गया हमारा धर्म, और उससे तुम संतुष्ट हो गए, सो तुमने जीव का व्यापार वहीं रोक दिया और अजीव के व्यापार में ऊपर चले गए। इसलिए संतुष्ट मत हो श्रीश भाई, संतुष्ट मत हो। एक बार स्वीकार कर लो कि मैं भगवान हूँ, और जब भगवान अपने आप को स्वीकार कर लोगे तो जब तक भगवान प्रकट ना हो जाएगा, जब तक तुम संतुष्ट नहीं होगे, आगे आगे धर्म में बढ़ते ही जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, और अपने को स्वीकार कर लोगे कि मैं तो अजित लालावत हूँ। मैं क्या हूँ? अजित लालावत हूँ, और मैं ऐसे घाटोल समाज का अध्यक्ष हूँ। समझ रहे ना? घाटोल समाज का मैं अध्यक्ष हूँ। अब तुम वहीं पे गए काम से, अब तुम यहीं घाटोल में ही जिंदगी भर रहोगे, और जब तक पर्याय होगी तो उसी लालावत पर्याय में तुम संतुष्ट हो जाओगे। लालावत का बोले सिक्का चलता ना घाटोल में, श्री भाई, किसका? सब आएगा, सब आएगा। सुनते चलो। अभी तुम गांधी जी
सब कुछ आएगा, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। मात्र आज समय हो गया, इतना सा स्वीकार कर लो कि मैं भगवान हूँ। क्या हूँ? मैं भगवान स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। मेरा देखना मात्र इतना सा नहीं है, इतने में मुझे संतुष्ट नहीं होना है। मेरा स्वभाव तो लोकालोक को देखना है, और जब तक वह प्रकट ना हो जाएगा तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा, मैं धर्म करता रहूँगा और धर्म को बढ़ाता रहूँगा। कब तक? व्यापार को कब तक बढ़ाते रहते? जब तक घर का खर्चा ना चलने लगे। जब तक घर का खर्चा ना चलने लगे, जब तक तुम व्यापार से संतुष्ट नहीं होते हो। ऐसे जब तक मेरे ज्ञान में लोकालोक ना झलकने लगे हितेश भाई, तब तक संतुष्ट हमें नहीं होना है, तब तक संतुष्ट नहीं होना है। और जितने जितने जीव के व्यापार को बढ़ाओगे उतना उतना तुम्हें लाभ होगा, और जितना जितना अजीव के व्यापार को बढ़ाओगे उतना उतना जीव घाटे में जाएगा, और अजीव फलेगा फूलेगा, और अजीव यहीं रह जाएगा, सजीव गड्ढे में चला जाएगा। अब तुम्हें करना है फैसला कि किसका कल्याण करना है और किसका कल्याण करना है। जिसका कल्याण करना हो उसके स्वरूप को पहचान लो, और उसके स्वरूप को जान करके उसका एक बार निश्चय कर लो, और एक बार निश्चय हो जाए तो वही तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन क्या है? स्वरूप का तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अभी देखो सुदीप भाई, जगत में ऐसी ऐसी भूलें चल रही हैं, ऐसी ऐसी भूलें चल रही हैं। बोले तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम से वो 7 तत्वों के नाम को रटने बैठ जाते, 7 तत्वों के नाम को रटने बैठ जाते। बोले जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षा तत्वम, हो गया सम्यक दर्शन। समझ रहे ना? हो गया सम्यक दर्शन। ऐसे सम्यक दर्शन होता होता, ऐसे सम्यक दर्शन मिलता होता तो संसार में एक भी जीव नहीं रहता, सारे के सारे मोक्ष चले जाते। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उसमें तत्व के साथ अर्थ भी लगा हुआ है। जिस तत्व का जैसा स्वरूप है उसको वैसे जानना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो मैं जीव तत्व हूँ और मेरा जीव तत्व का स्वरूप है केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख मेरा स्वरूप है। और उस स्वरूप को यदि जान लिया, समझ लिया, मान लिया तो हो गया सम्यक दर्शन। और उसको नकार दिया तो चले गए मिथ्यात्व के गड्ढे में। अब जहाँ जाना हो सो बोले शांतिनाथ भगवान की।